कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। प्रतिपालित व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। आज हमारा टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। प्रकाश में व्यतिकरण देखने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। यदि एक तरंग में कला का परिवर्तन हो तो तुरंत दूसरी तरंग में भी कला का उतना ही परिवर्तन होना चाहिए। ये तभी संभव है जबकि प्रकाश के दोनों स्रोत किसी विशेष विधि द्वारा एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न किए गए हों। एक ही स्रोत होना चाहिए उनका उत्पन्न करने वाला, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो। दूसरी बात क्या है, दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्यों अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो तरंगों की कलाओं में का अंतर स्थिर नहीं रहेगा। तीसरी बात, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, तभी कुछ बिंदुओं पर पूर्ण अंधेरा होगा और फ्रिंजों के बीच विपर्यास अच्छा होगा। प्रकाश के दोनों स्रोतों, नंबर चौथा है ये, प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए जिससे पर्दे के किसी बिंदु पर पथांतर अधिक न हो जाए, वरना फ्रिंजों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और हो सकता है कि फ्रिंजें दिखाई भी न पड़े। नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फ्रिंजों में अति व्यापन ओवरलैपिंग होने लगेगी जिससे फ्रिंज स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का व्यतिकरण संबंधी दिक् रेखा छिद्र प्रयोग। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम लगभग अंधेरा होता है। प्रकाश की तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यंग का प्रयोग, सर थॉमस यंग ने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण को दिक् रेखा छिद्र डबल स्लिट के द्वारा प्रायोगिक रूप से दिखाया। यह प्रयोग चित्र में हमने स्क्रीन पर दिखा रखा है। एल एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र एस बना हुआ है। इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम लगा है जिसमें पास पास दो रेखा छिद्र S1 व S2 दो स्लिट बनाई गई हैं। ये दोनों रेखा छिद्र पहले रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर के ऊपर नीचे हैं तथा रेखा छिद्र S के से समान दूरी पर हैं। पर्दे M के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा N है। जब रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं, जैसे कि चित्र बी में हमने नीचे दिखाया है इसको। अब चित्र ए में दीप्त पट्टी के स्थान को बिंदु बी से दिखाया गया। दीप्त वाली को देखो खुले हुए गोले गोले होंगे इसमें, और अदीप्त पट्टी को के स्थानों को डी से दिखाया गया। बी वाले जो हैं गोल खुले हुए गोले हैं और डी वाले जो हैं वो काले गोले हैं। दिखाया गया छिद्र व्यतिकरण प्रतिरूप ये तथा फ्रिंजों का ये समूह दिक् रेखा छिद्र व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। दो किरणगत दीप्त अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई W कहते हैं। W = d लैम्डा बटा कैपिटल D लैम्डा बटा स्मॉल d। यहाँ d क्या है, S व S2 पर्दों के बीच की दूरी, पर्दे के बीच की दूरी, और लैम्डा एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डी स्लिटों के बीच की दूरी, तो सुराग जो है उनके बीच की दूरी डी है। व्यतिकरण नोट क्या है, व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षिक गुण है, अतः प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। केंद्रीय फ्रिंज सदैव दीप्त होती है तथा फ्रिंजों की आकृति अति परवलय होती है। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा = W/d बराबर लैम्डा बटे स्मॉल डी।
अब एमवी दीप्त और एमवी अदीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के केंद्र बिंदु O से दूरियों को निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। एमवी दीप्त फ्रिंज एक्स एम कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। एमवी अदीप्त फ्रिंज, ये पहली दीप्त थी, नीचे की अदीप्त है, एम माइनस 1/2 जैसे हमने पिछले उसमें बताया था। तो m माइनस 1/2 और कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, जहाँ m 1 2 3 है। दो किरमागत mv और m+1v दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरियां, फ्रिंजों की दूरियां क्रम से xm m डेल्टा m कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, और xm+1 हो जाएगा m+1 डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W इजिकल टू x m+1 माइनस xm, m+1 वाली में से xm घटा दिया हमने, तो क्या आ जाएगा m+1 डी लैम्डा बटे स्मॉल डी माइनस m डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा m डी लैम्डा बटे स्मॉल डी और प्लस डी लैम्डा बटे स्मॉल डी माइनस m डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। m डी लैम्डा बटे स्मॉल डी कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का आएगा, तो बचेगा W इजिकल टू डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इससे ऊर्जा की हानि नहीं होती बल्कि माध्यम में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयुक्त करें तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्राप्त होती है। इसके दोनों ओर विबग्योर के क्रम में कुछ रंगीन फ्रिंज दिखाई देती हैं तथा शेष पर्दा एक समान रूप से प्रदीप्त दिखाई देता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।